चलिए, ये पेपर है 2022 दिसंबर का। चूँकि 21 और 22 में कोरोना का मामला था तो उसमें आगे पीछे हुआ है। देखिए, पहला सवाल है कि हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जुमानी करनी चाहिए, उसे साम्राज्यों और जुल्म करने वाले अमीरों की मुखालफत करना चाहिए, उसे मज़दूरों और किसानों और तमाम मज़लूम इंसानों की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए, उसमें आवाम की दुख सुख, उनकी बेहतरीन ख्वाहिशों और तमन्नाओं का इजहार इस तरह करना चाहिए जिससे उनकी इनकलाबी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और वह मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर अपनी जिद्दोजहद को कामयाब बना सकें। एक बात, अब ये पूछ रहे हैं कि ये किस तहरीक के हवाले से ये बात कही गई है, तो ये तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से ये बात कही गई है। अब तीसरा सवाल इसमें ये कि ये बात किसने कही है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, ये बात किसने कही है, कमेंट कीजिए। खूब ज़हन को हाजिर रखिए, मसला क्या है, कुछ नहीं है, जो जितना ज़्यादा याद रख पाएगा वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। हसरत मोहानी, सब लोग कमेंट कीजिए, किसी कमेंट छूटने नहीं पाए, कोशिश सब लोग कीजिए, कोशिश सब लोग कीजिए। हसरत मोहानी, देखिए किसी ने मुझे ये भेजा भी है, मुकम्मल किताब से भेजा है, उर्दू अदब में। हाँ, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, हसरत मोहानी का है ना। हसरत मोहानी, गुड, हसरत मोहानी इसका सही जवाब है और सही किताब भी मेरे पास है, हसरत मोहानी। चलिए, अच्छा, हसरत मोहानी किस जलसे में शिरकत किए थे, किस जलसे में शिरकत किए थे? चौथे में, चौथे के आखिरी जलसे में, ठीक है। चलिए, पहले जलसे में हसरत मोहानी, चौथे जलसे में नहीं लोग आए थे हैदराबाद, तो फिर हंगामा हो गया था। पहले का है ये, अच्छा ये पहले का है, अच्छा, ये पहले का है और इसी में जो है आगे भी है। मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि कुछ और बात वाज़े हो जाए। प्रेमचंद ने अपने खुतबे में तरक्की पसंद तहरीक का असल मकसद और उसका लाहे अमल बताया और कहा कि इन मकासद के लिए हमारे मुल्क के फ़िज़ा साजगार है। क्या कहते हैं, अब देखिए जी, अब देखिए क्या है कि हमारा मुल्क या हमारा मुद्दा मुल्क में ऐसी फ़िज़ा पैदा करना है जिसमें मतलूबा अदब पैदा हो सके और नशो नुमा पा सके। हम चाहते हैं कि अदब के मरकज़ों में हमारी अंजुमनें कायम हों और वहाँ अदब के रुझानात पर बाकायदा चर्चे हों। ये बात किसने कही थी? ये बात बोलना नहीं है किसी को, सिर्फ सुनना है। ये बात कही थी प्रेमचंद ने। और आगे देखिए, इसी में हो सकता है यहाँ से फिर सवाल बन जाए कि ये समझना गलती होगी कि ये हमारी ईजाद है। मुल्क में इज्तिमाई जज्बात और अदीबों के दिलों में मुजज़न है, इज्तिमाई जज्बात अदीबों के दिलों में मुजज़न है। हिंदुस्तान हर एक ज़ुबान में इस ख्याल की तुख्म रेज़ी फितरत ने और हालात रोज़गार ने पहले से भी कर रखी है। तो इस तरह की बात प्रेमचंद ने कही थी। और एक बहुत मशहूर बात है जो आप जानते हो, सवाल भी आ चुका है कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर व आज़ादी हो। प्रेमचंद ने बात कही थी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे सवाल पर। यह सवाल बिल्कुल आसान है। इसमें यहाँ से पूछा गया है कि रुबाई के दीगर दो नाम क्या हैं। ठीक है, सदारत की थी, दो बीती और तराना। इसमें मुश्किल नहीं है, तो हम आगे चलेंगे। ये शेर है और आगे पूछा गया है कि फिरना जो वतन का मुद्दा है, अब सफ़े पे यूं कलम फिरा है, कहने लगी वह मुराद पाई, बोला वह जो यहाँ से हो रहाई। पहले यहाँ से रहाई हो तब ना वो मुराद पाएगी। सहरुल बयान, गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी, फूलबंद। बताइए, गुलजार नसीम, गुलजार नसीम, गुड। चूँकि इसमें बात हो चुकी है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि गुलजार नसीम की इशाअत क्या है और सन्न किताबत क्या है, तो ये किताबत तो हो जाएगा 39, इशाअत बता दीजिए 1844, 1844 लखनऊ में, लखनऊ के हालात पर मुश्तमिल है।
मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब कद्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? तारीख बताइए इसमें से। 29 अप्रैल 1874, 30 मई, 30 जून, 13 अगस्त, बताइए। एक, यानी 29 अप्रैल 1874। ये आपको याद कर लेना है। शब कद्र, शब कद्र किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म है जो उन्होंने 29 अप्रैल 1874 में पढ़ी थी। किस जलसे के तहत? तो अंजुमन पंजाब के तहत, अंजुमन पंजाब के तहत। ये आपको याद करना है। जिस तरीके से बदल बदल कर आप याद कर सकते हैं कर डालिए। इसके कुछ आशार मैं सोच रहा हूँ आपको पढ़ के सुना दूँ। शब कद्र के देखिए कुछ आशार शुरू किए हैं कि ऐ आफताब सुबह से निकला हुआ है तू, आलम के कारोबार में दिन भर फिरा है तू, है रोज़ व शब ज़माने के पैहम तेरे कदम, पैमाने मेहनतों के ये हैं बेशुकम, कुल्फत से दिन की हो गया मुँह तेरा जर्द है, और डाली इस पे शाम ने गुर्बत की गर्द है। ये अशार किसके हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए ताकि हमको लगे कि आप लोग समझ रहे हैं। अशार किसके हैं? शब कद्र के। शब कद्र के दूसरा अशार पढ़ता हूँ दूसरी जगह से। देखिए, लिखता हूँ सब हिसाब, पढ़ा जाता कुछ नहीं, ऐसा सियाह है कि नज़र आता कुछ नहीं, इस रंग पे दिखा रही आबोताब है, तेरा चमकता चेहरा सियाह आफताब है। शब कद्र से लिया गया है। आगे देखिए, अलकिस्सा है अमीर कोई या फ़कीर, औरत है या के मर्दे जवां है कि पीर, और आगे है बच्चा को माँ की गोद में है बल्कि प्लेट में, सब आ गए हैं नींद इस दम के लपेट में। शब कद्र से लिए गए हैं। तो आप पढ़िए, मैं सिर्फ आपको बता दिया हूँ। आदमी नामा मुखम्मस की हयत में है। आगे चलिए, चलते रहिए। नज़्म शुआइब उम्मीद को शायर ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? शुआइब उम्मीद को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? बताते रहिए, बताते रहिए। 3 हिस्सों में तकसीम किया। कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 3 हिस्सों में तकसीम किया है। और जो है कि ये किस मजमूए में शामिल है? किस मजमूए में शामिल है? ज़रबे कलीम में। ज़रबे कलीम में ज़ौक़ शौक़ क्या कर रहे हैं? ज़रबे कलीम में शामिल है। ठीक है, अच्छा, ये तो आ भी चुका है। अच्छा देखिए, कुछ अशार में पढ़ देता हूँ कहीं से। आफाक के हर गोशे से उठती है शुआएं, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती है हम आगोश। इस तरह आगे, छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीख फ़ज़ा को, जब तक न उठें ख्वाब से मर्दान गिरा ख्वाब, ख़ाबर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इक़बाल के अशकों से यही खाक है सैराब। ये शुआइब उम्मीद के अशार हैं। चलिए आगे, अगला शेर, माबाद जदीदियत सिरे से लिख देने, फार्मूले वज़ा करने या तख्लीक कार के लिए हिदायतनामे जारी करने का फ़लसफ़ा ही नहीं है। मतलब और आगे जुमला है, अब आपको बताना है कि किसका कौल है। माबाद जदीदियत के ताल्लुक़ से करें, जदीदियत के बाद माबाद जदीदियत। बताइए तो, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। गोपी चंद नारंग, सब लोग बताइए। गोपी चंद नारंग, गोपी चंद नारंग। कमर रईस की पैदाइश क्या है? 1932, 2009। वहाब अशरफी की कमेंट कीजिए आप लोग। 2009 वहाब अशरफी कमेंट कीजिए फ़ौरन। वहाब अशरफी की पैदाइश बाद कमेंट कीजिए। 1936 लिखा है आपने। अच्छा, कमर रईस का 32 है ना कि 36 है? ठीक तो लिखा है तब। 36 2012। चलिए, ये हो जाएगा वहाब अशरफी का। आगे आ जाइए। गोपी चंद नारंग का कौल था। ये देखिए, फिर से इकबाल का शेर आ गया यहाँ से। आलम सोजो साज में वस्ल से बढ़कर है फ़िराक, वस्ल में मर्ग आरजू, हिज्र में लज्जत तलब, ऐने वसाल में मुझे हौसला नज़र न था, गरचे बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब। ये अशार किस नज़्म से माखूज़ है? ये अशार किस नज़्म से माखूज़ है ये बताना है आपको। ज़ौक़ व शौक़, लाल सहराई, गुरेज़, बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा। तो 100 सवाल कराएंगे, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। 100 सवाल से कम नहीं होने वाला है, अब 100 सवाल ही होंगे। तो जैसे जैसे बताते चलिएगा हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, अब बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी काम बनेगा।
तो ये ज़ौक़ व शौक़ से लिया गया। ज़ौक़ व शौक़ बाल जिब्राइल में है। एक बात, ज़ौक़ शौक़ के दूसरे अशार हम पढ़ देते हैं। ज़ौक़ शौक़ के दूसरे अशार आप भी हूँ, अगर किताबें तो खोल के रखा कीजिए फ़ौरन। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूदुल किताब, गुम्बद आबगीना, रंग तेरे मुहीत में हुबाब। ये अशार कहाँ से लिए गए हैं? ज़ौक़ शौक़ से। हाँ, पढ़िए उसको फिर मुकम्मल तक समझ में आ जाए मुझे। जू जू के जो, तो बहाना जू नहीं होगा, बहाना जो होगा। जू नहीं होगा, जो बहाना, जो गरचे बहाना जू। हाँ, दो माना तो निकल रहा है यहाँ। खैर देखते एक मिनट। ऐन वैसाल में मुझे हौसला नजर न था, गरचे बहाना जू रही। आपने देखा है कहीं? तो मैं तक मैं सही कर दूं। ठीक है, लेकिन आपने कहीं देखा है? मैं मान रहा हूँ आपकी बात को। अगर आपने देखा है तो मैं इस पर निशान लगा देता हूँ। ठीक है, इसको यही, इसका पढ़ने में यही है। चलिए ये बताइए कि जवाब क्या है इसका। बहाना जू। देखते हैं इसको हम, वो उसमें इकबाल के जो है कुलियात में। चलिए ये बताइए ये शेर कहाँ से लिए गए हैं? दमादम रवा है यम जिंदगी, हर एक शय से है पैदा रम जिंदगी। ये बताइए ये अशार किसके लिए गए हैं? ये उनके किस नज्म से लिए गए हैं? दमादम रवा है यम जिंदगी, हर एक शय से पैदा रम जिंदगी। बताइए फट से। साकी नामा से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते रहिए। साकी नामा। ये बताइए, जहे नशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर, नगमा जाए शरीर। नाम भी बताइए और ये भी बताइए। तो शुरू ही का शेर है जहे नशात। सौदा का है? किसका है? सौदा, गाली सौदा। ठीक, गुड। ज़ौक़, सौदा है ज़ौक़, ज़ौक़। जहे नशात बादशाह जफ़र ने कहा था ना उनके लिए, ज़ौक़। चलिए ये देखिए, हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 29 अप्रैल 1939 सैयद नसीर अहमद जामई के घर में, लाहौर में। ये सवाल आ चुका है पहले। दो गज़ला किसे कहते हैं? तो दो गज़ला कहते हैं ऐसी गज़ल, ध्यान से सुनिए, जिसे मुकम्मल करने के बाद शायर ने उसी ज़मीन और उसी रदीफ़ व काफ़िया में नए मतले के साथ मज़ीद अशार कहे हों। यानी जो तरीक़ेकार और टेक्निक इस्तेमाल किया हो, उसी टेक्निक में एक और गज़ल कहे, उसको कहते हैं दो गज़ला। गज़ल एक गज़ला, दो गज़ला। समझ में आ गया होगा, आसान है। ये बताइए फिर तरक्की पसंद तहरीक से दूसरा सवाल है। ये एक सवाल पहले आ चुका है, तकरीर का दूसरा सवाल। तरक्की पसंद तहरीक मुसन्निफ़ी की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में? तो दिसंबर 1938 कलकत्ता में। ठीक है। अच्छा, मई दिल्ली, ये कौन सा था? ये मई और दिल्ली वाला कौन सा था? कितने नंबर का? 3 था क्या? और कहाँ हुआ था? दिल्ली तो है तीसरा। चलिए तरक्की पसंद तहरीक से ही तीसरा सवाल। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत किए थे? आपको याद हो गए होंगे। कमेंट कर दीजिए। 6 अदीब हैं। कौन कौन है? थोड़ा कमेंट कर दीजिए आप लोग, थोड़ा कमेंट कर दीजिए ताकि और लोग जिनको याद रहे उनको भी याद हो जाए। चलिए बगैर तरतीब कभी कमेंट करेंगे तो चलेगा, लेकिन कमेंट कर दीजिए एक मरतबा। हसरत मुहानी गलत, पहला ही गलत हो गया। और बताइए। मुल्क राजानंद सही है, सही है मुल्क राजानंद। और बताइए, कमेंट कीजिए सब लोग ताकि कसभत लिखिए, लिखिए उसको, लिखिए, बगैर लिखे काम नहीं चलने वाला। ज्योति घोष बिल्कुल सही है, 2 हो गए। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के एस सिन्हा और एस सिन्हा, दिन तासिर। 2 सिन्हा थे क्या इसमें? के एस सिन्हा और एस सिन्हा दोनों थे। डॉक्टर के एस भट्ट है ना, एस भट्ट, हाँ एस भट्ट और डॉक्टर एस सिन्हा, ये 6 लोग हो गए। चलिए ये देखिए, ये चारों किताब हम आपको बता देंगे। इनमें शौकत सब्जवारवी की किताब कौन सी है? तो पहले जवाब दीजिए आप लोग फ़ौरन फ़ौरन।
सऊद आप भी कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। पहला हिंदुस्तानी लसानियात, अच्छा सब लोग कमेंट कीजिए ना, सही जवाब दीजिए। इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मेहनत कीजिए थोड़ा सा, कैसे काम चलेगा। उर्दू लसानियात, उर्दू लसानियात ये शौकत सब्जवारवी की किताब है। इसका सन भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका सन लिखने की मैंने कोशिश की थी और मालूम करने की कोशिश की थी। आप में से मालूम हो किसी को तो ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। उर्दू लसानियात 1941, इसको लिख लीजिए, लिखना है तो 1941, ठीक है। हिंदुस्तानी लसानियात जोर की है, जोर की है, 1932 में है, यानी मुहिउद्दीन कादरी जोर। ज़ुबान और इल्म ज़ुबान अब्दुल कादिर सरवरी की है, 1956। मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये आप लोग जानते होंगे, मसूद हुसैन खान की किताब है, पढ़ाया भी था आप लोगों को। चलिए आगे आ जाइए। गज़ल के नुक्ते आगाज़ और इख्तिताम, ये बिल्कुल आसान है, मतला और मक्ता। आगे आ जाइए। दरज़ैल में गालिब का शेर कौन सा है? अच्छा, गालिब को बताना ही है, उसके अलावा भी बताना है। फुर्सत कारोबार शौक़ किसे, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ, ये सही है, गालिब का है। तो पहला शेर बताइए। हमने देखा ही था उसको अभी दुनिया के बग़ैर, लीजिए बीच में फिर दीदा तर आ गए। दूसरा नहीं है, ये है, चौथा शेर है ये गालिब का है। इरफान सिद्दीकी, ये हो जाएगा इरफान सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी। मस्ती ऐश दो आलम के नहीं परवाह मुझे, देखने वाला हूँ मैं इस नरगिस मखमूर का, ये बताइए। फ़ानी बदायूनी, गुड, बहुत अच्छा। कोई हसरत बता रहा, कोई फ़ानी बता रहा है, देख लीजिएगा। फ़ानी है ना, शायद फ़ानी है। हाँ ये देखिए, हसरत का है, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई, गलत हो जाएगा तो। हसरत का, गुड, हाँ हसरत का है, हसरत मुहानी। अगला शेर फ़ानी का है। जल्दबाजी में भावना में बह गए हैं, हसरत, भावना में नहीं बहना, सही भी करना है। दाग दहलवी का, अच्छा फिर देखते, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। मस्ती ऐश दो आलम के नहीं परवाह मुझे, देखने वाला हूँ मैं इस नरगिस नहीं 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 नहीं, देखिए ऊपर से नीचे मैं मिला कर पढ़ दिया, ठीक तो है। असल में इसमें लगाया नहीं ना, इस मतलब ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो, हो जाएगा तीन, हो जाएगा चार। चलिए अब देखिए, तो दूसरा शेर हो गया इसका हसरत मुहानी का। तीसरा हो जाएगा दाग, दाग दहलवी, ठीक है। अब फिर से पढ़ लेते एक मतलब, ताकि आज फिर साफ हो जाए। हमने देखा ही था उसको अभी दुनिया के बगैर, लीजिए बीच में फिर दीदा तर आ गए हैं। इसका शेर है इरफान सिद्दीकी। देखिए, मस्ती ऐश दो आलम के नहीं परवाह मुझे, देखने वाला हूँ मैं इस नरगिस मखमूर का, हसरत मुहानी। क्या सुनाते हो कि है हिज्र में जीना मुश्किल, तुमसे बेमहर पे बेरहम पे मरने से तो आसा होगा। दाग दहलवी। और चौथा का जवाब गए वो गालिब है। चलिए आ जाइए आगे। किसी इल्म में हम किसी ज़ुबान, किसी इल्म, किस इल्म में नहीं, या किसी इल्म का, किस इल्म में हम किसी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफावली आवाज़ का तयन करते हैं। फ़ोनीमियात, मार्फीनिमियात, मार्फीमियात, फ़ोनीमियात। क्या है? फ़ोनियात लिखा ऊपर वाला, अच्छा चौथा, चौथा है, ठीक है। और लफ्ज़ बनाते हैं इसमें, लफ्ज़ इसमें बनाते हैं, लफ्ज़ की साख्त, लफ्ज़ों की साख्त इसमें होते हैं मार्फीमियात, जो सरफियात भी कहते हैं। इसमें किसी ज़ुबान का मुताला किया जाए फ़ोनियात में। चलिए ये शेर देखिए, आप लोगों की हकीकत की तर्जुमानी भी कर रहा है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस व बेजां सा क्यों है। बताइए, तशबीह और इस्तिफामिया। ये बताइए शेर किसका है, जल्दी बताइए, दाखिल नसाब शेर है ये, कमेंट कीजिए। शहरयार, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शहरयार।
कुल्लियात मीरा जी पहली बार कब और कहाँ से शाये हुआ? कलकत्ता से 1811 में, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते रहिए। दर्जैल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयान की निशानदेही कीजिए। बताइए इसमें कौन सा सही बयान है? ब्रज भाषा 16वीं सदी, 17वीं सदी, 15वीं सदी, 18वीं सदी। सही जवाब क्या होगा? 16वीं सदी। क्या ब्रज भाषा अदबी, हाँ, अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर होती है ब्रज भाषा। ठीक है, ये देखिए, उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। ये बहुत मशहूर है, आपको मालूम होगा। मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत की बिना पर तारीफ़ या मजम्मत नहीं होती। शेरियत की बना पर, बिना, ठीक है, बिना पर, बिला लफ्ज़ सही है, उसकी वजह से। हाँ, तारीफ़ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक होता है। कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात कही थी तनकीदी तौर पर। किस किताब में है ये, अगर ये पूछ लेगा तो? ये होमवर्क दे रहा हूँ, देखते हैं कौन देख के बताता है ये किस किताब में है। कलीमुद्दीन अहमद ने बात किस में कही है? कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू शायरी पर एक नज़र या उर्दू तनकीद पर एक नज़र, वो तो है। ठीक है, ये देखिए, वली की ज़ुबान के उन्वान से किसका मजमून है जिसे कुल्लियात वली के मुरत्तिब ने अपने मुकदमे के बाद शामिल कर लिया था? अब ये भी बताइए कि कुल्लियात वली का मुरत्तिब कौन है, ये भी बताइए और इसका जवाब बताइए। इसका जवाब है अब्दुल सत्तार सिद्दीकी। अब्दुल सत्तार सिद्दीकी, जिनकी पैदाइश है 1885, 1973 या 72 लिख लीजिए, दोनों मिल रहा है तो आप 72 भी लिख लीजिए और यहाँ 73 भी कर लीजिए। चलिए, साथ में एक और सरवरी साहब, इनकी पैदाइश बात भी लिख लीजिए। अब्दुल कादिर सरवरी का 1906, 1900, अब्दुल कादिर सरवरी क्या है? 1906, 1972, ये अब्दुल कादिर सरवरी का, ये 1906 और 1967 या कितना है तो बताना। 71, 71, गुड। चलिए, ये आपको याद हो गया। हाँ, ये बताइए, ये तो बताया नहीं आप लोगों ने, कुल्लियात वली के मुरत्तिब कौन है? यूसुफ हुसैन खान, ये कौन है, जल्दी बताइए। नूरुल हसन हाशमी, सवाल आ चुका है नेट के पेपर में। चलिए, मुल्ला नुसरती का हालात ज़िंदगी और कलाम पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी थी? मौलवी अब्दुल हक। चलिए, ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है? सलीम का बेतकल्लुफ़ दोस्त। ये बताइए कि अनारकली में कनीज़ों का दारोगा कौन होता है? कनीज़ों का दारोगा कौन होता है? मलिक काफूर। ये क्या लिखा है? गमजा, खाजा सरा, काफूर, मलिक काफूर। चलिए, मलिक काफूर। चलिए, ये देखिए, आपसे सवाल पूछा है कि मीर अमन से कब्ल किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था? ये बताइए। मीर अमन से कब्ल किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था? ये बताइए। दूसरा अता हुसैन खान तहसीन ने किस नाम से किया था, ये बता दीजिए ताकि बात मुकम्मल हो जाए। बीच बीच में पढ़वाऊँगा आप लोगों से, इसलिए कि मैं थक जाऊँगा तो थोड़ा आप लोगों को भी मज़ा आ जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा ना। बहुत दिन से पढ़वाया भी नहीं हूँ, तैयार रहिएगा। नौ तर्ज़ मुरस्सा के नाम से। अच्छा, नौ तर्ज़ मुरस्सा के नाम से। सन क्या है उसकी? सन क्या है? अच्छा, नौ तर्ज़ मुरस्सा में कि कहाँ की ज़ुबान या कहाँ के तहज़ीब माशरत के 72 नहीं 75 है। नौ तर्ज़ मुरस्सा में, नौ तर्ज़ मुरस्सा कहाँ की ज़ुबान तहज़ीब को बयान किया गया है? ये बताइए। दिल्ली, गुड, दिल्ली की। चलिए, सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में आया? यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, ज़हाक, इंद्र सभा। सब्ज़ परी इंद्र सभा में। चलिए,
ड्रामा करेंगे। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे ये बताइए तो। इसमें सवाल नंबर भी नहीं दिया है कि हम आपको पूछेंगे कि इतना सवाल हो गया, इतना सवाल हो गया, जब बताते रहिए। कौन थे? शोबे उर्दू के सदर थे। तो ये बताइए कि इसका प्रिंसिपल कौन थे? प्रिंसिपल कुछ कोई तो होंगे ना प्रिंसिपल के ओहदे पर। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? ड्यूड ब्राउन। ड्यूड ब्राउन। अच्छा, सवाल नंबर दिया है, किधर दिया मुझे नहीं दिख रहा है। 28। अच्छा 28 नंबर, ठीक है। ड्यूड ब्राउन, ठीक है, मिल गया, मुझे भी मिल गया, ड्यूड ब्राउन। अच्छा ये बताइए, क्या हो रहा है यार, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है किसके हुक्म से बना था ये, और कब बुनियाद पड़ी थी? बुनियाद बताइए, बुनियाद कब पड़ी थी? अरे यार क्या है, बुनियाद कब पड़ी थी? तारीख बताइए तो। 10, वो तो है, ये एक मतलब तारीख पूछ लिया है। मई में नहीं, अगस्त तो आप लोग कुछ बता रहे हो। 10 जुलाई तो सही तो है। वो आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो दूसरी चीज़ पूछा था उसमें सवाल में, आप याद रखिए, वो दूसरी चीज़ पूछा था उसमें, कुछ तहजीब या क्या पूछे थे, वो सवाल आएगा आगे, ठीक है, ऐसा कुछ। ये 10 जुलाई सही है। चलिए 1800। ये देखिए, मरने के दिन करीब हैं शायद, 20 जुलाई अगस्त, 20 जुलाई नहीं 10 जुलाई है। मरने के दिन करीब हैं शायद क्या हयात, उससे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। चलिए बताइए कहाँ से लिया गया है, और आखिरी शेर है उमराव जनादा का, आखिरी शेर होगा, ठीक है। उमराव जनादा के आशार, मतलब आम तौर पर कोई ना कोई एक शेर पूछ ही लेते हैं, तो इसमें जो आशार है ना उसको याद कर लीजिए। अब तक याद नहीं है तो याद कर लीजिए, टाइम जो इधर उधर दे रहे हैं ना उसमें अच्छा अच्छा अशार भी हैं, तो उसको याद कर डालिए। ये अगर ये इंतज़ार में रहिएगा कि कोई याद करवा देगा तो मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएंगे आप। चलिए मैं तीन तीन कम से कम शेर पढ़ देता हूँ, आप लोग बताइएगा कि किसका शेर है, कहाँ का है। मिसाल के तौर पर एक शेर है, दे फड़कने की इजाज़त सयाद, शब अव्वल है गिरफ्तारी की। बताइए कितने नंबर का शेर है, सब लोग बताइए। सवाल नंबर तो सही है, लेकिन ये कितने नंबर में ये सवाल इस्तेमाल हुआ है? 3 या 2? चलिए बताइए। दूसरे हिस्से की इजाजत, दूसरे हिस्से का शेर है। चलिए एक सवाल और बताइए, देखे पहुँचे कहाँ तक शोरिश दिल का असर, सरसरे वहशत का ये शोला है भड़काया हुआ। ये बताइए कितने नंबर का शेर है? 8 नंबर का। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, देखिए, हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते तोते की तरह, ये आ चुका है इम्तिहान में। मकतब इश्क वफात तजर्बा आजमूद भी था, 4थे नंबर का है। चलिए ये बताइए, अफसाना जवार भाटा किसकी तख्लीक है? सुरेंद्र प्रकाश, गयास अहमद गद्दी, सुहैल अजीम आबादी, इकबाल मजीद। सुहैल, इनका असल नाम था मुजीबुर रहमान। पैदाइश बात कमेंट कर दिए ताकि याद हो जाए। 1911, 1979। चलिए चलिए, मेरा मन कर रहा है इसका भी पूछ ही लूँ आप लोगों से। गयास अहमद गद्दी बताइए, 1900, गयास अहमद गद्दी, गयास अहमद गद्दी का 1934 है, 28 है, 30 है, क्या है, क्या लिखा है? 1928, 1928, 1986 हैं। चलिए 87 लिख देता हूँ, 86 तो ठीक ही है। चलिए ये बताइए, आसान है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। किस मुहक्किक ने पटना से एक तहकीकी रिसाला मुआसिर निकाला था? काजी अब्दुल वदूद। ये बताइए, शायरी के लिए एक शीरी दीवानगी और तनकीद के लिए एक मुक़द्दस संजीदगी की ज़रूरत है, यह कौल किसका है? आले अहमद सुरूर, आले अहमद सुरूर।
अब देखिए कुछ अशार आएंगे इधर। फ़कत मोतियों की पड़े पाए जेब, कि जिसके कदम से गुहर पाए जेब। अब बताइए तो ज़रा कौन सा इसमें शेर है ये, चलिए बताइए। तजने से मुरक्कब मुतशाबे गोड। अच्छा ये शेर कहीं आया है, अपने निसाब में है क्या कहीं? ये शेर अपने निसाब में कहीं है क्या? फ़कत मोतियों की पड़ी पाए जेब, किसी को ज़हन में है? बोलिए, कमेंट कीजिए। नसीम, गुलजार नसीम में, यही मैं पूछना चाह रहा था, ताकि उर्दू तनकीद का हाल मुशारो जैसा है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इससे पहले भी किसी ने बताया था शायद। चलिए, गुलजार नसीम का शेर है। ये बताइए तराइले कितने मिसरों पर हैं, और तराइले क्या मैं क्या पूछ लूँ, हाँ कहाँ का सिनफ सुखन है? चलिए बताइए। 8 मिसरों पर। कहाँ का है? फ्रांसीसी सिनफ सुखन है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। चलिए, संस्कृत शायरी में रस का नज़रिया किसने दिया? संस्कृत शायरी में रस का नज़रिया किसने दिया? एक सवाल भरतमुनि, एक सवाल मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसके ताल्लुक से देखिए, पता नहीं भूल आ गया है क्या लिखा था अभी। दलील बताइए, पेपर ख़त्म करना है, उससे पहले छुट्टी मिलनी मुश्किल है। अभी तो देखा था यार, कहाँ रख दिया। संस्कृत शायरी के बारे में कुछ ऐसा था। चलिए तो हाँ, इसका जवाब क्या बताया आपने? भरतमुनि ने, भरतमुनि। चलिए इसका जवाब दीजिए, मैं तब तक देखता हूँ, मिल जाता बताता हूँ। एक सवाल अच्छा था, मैं सोचा बता दूंगा, कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा। ख्वाजा, ख्वाजा वहीदुद्दीन खान, मौलवी समीउल्लाह है ना वो तो। मिलेगा ही नहीं, ज़रूरत है ना, अब नहीं मिलेगा। चले कभी मिलता है तो भेजूंगा। संस्कृत के ताल्लुक से कुछ था कि पहले किताब किसने लिखी है, किस तरह था, ये पूरा मुस्तहज़र नहीं है, तो शक में डालना बेहतर नहीं है। चलिए इसका जवाब ये हो गया। ये बताइए, ज़ैनब ज़ेब वाला मीर हसन का, मीर हसन फ़कत पाए ज़ेब है ना, मोतियों का फ़कत पाए ज़ेब किधर गया? ये वाला मीर हसन है, ये लगा है, लेकिन मैं भरोसा कर लेता हूँ बहुत जल्दी, यही दिक्कत है। मीर हसन अलग नहीं होना चाहिए, तदरीस में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलग जो मेरे साथी हैं कह रहे थे कि यार तुम बात नहीं मानते हो दलील मांगने लगते हो। अब देखो आप लोगों के सामने मैं सोचता हूँ, चलो बच्चे सब पढ़ कर आए होंगे। फ़ायदुन नाज़रीन, मास्टर रामचंदर। एक के साथ एक जगह दो पेपर पूछ लिया, मतलब एक तो वो हो गया, और दूसरा ये पूछ लिया मुहिब्बे हिंद, ये भी मास्टर रामचंदर। अच्छा, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था, ये बता दीजिए। मास्टर रामचंद्र के ताल्लुक किस इदारे से था? दिल्ली कॉलेज। गुड, बहुत अच्छा। चलिए, मुस्तजाद की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुस्तजाद आरिज, मुस्तजाद लाजिम। चलिए ये बताइए, आसारुस सनादीद का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाये हुआ था? 47 दिल्ली। अच्छा ये बताइए कि आसारुस सनादीद में कितने मकान के हालात हैं इसमें, ये बताइए तो। आसारुस सनादीद में कितने मकान के हालात हैं? एक 135 या 129? चलिए देख के बताइएगा, ये देख कर बताना है कितने हालात हैं, कितने मकान के हालात हैं, ये देख कर बताइएगा आप लोग। चलिए मैं आपको ट्रिक बताया हुआ हूँ, ये आपको पहले से भी याद होगा, नहीं बताया हूँ तो। राम नून गुन्ना 3 नंबर पर आ रहा है, 2 हिस्सों में तो सही है, ये हो जाएगा तीसरा। चलिए हाँ, ये बताइए पैदाइश वफात। इधर से कुछ सवालात आएंगे आपको ऐसे ही, पैदाइश वफात और अशार के आएंगे। अशार ख़त्म, चलिए बताइए। महमूद शिरानी
कमेंट कीजिए पैदाइश होगा तब। अब आपको कमेंट करना पड़ेगा। मोहम्मद शिराइन सब जगह है, नसीरुद्दीन हाशमी सब जगह है, बी और सी वही देख रहा हूँ। मोहम्मद शिरानी कमेंट कीजिए 1880 1943 46 गुड 1946 ये इनका हो गया। नसीरुद्दीन हाशमी का मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1800। नसीरुद्दीन हाशमी कमेंट कीजिए, आगे बढ़िए 95 1965 2 हो गया। मसूद हुसैन खान का भी बताइए, यहाँ लिख देता हूँ 1919 2010 2010। जगन्नाथ आज़ाद का बता दीजिए, जगन्नाथ आज़ाद का बता दीजिए, हो सकता है सवाल पूछ ले। 1918 और 2004। 2001 लिखा आप लोगों ने, 2001 है, कितना है जगन्नाथ आज़ाद का? 2004 है ना, 4 है फिर 2004 याद कर लेना है आपको। तो अब तरतीब लगा लीजिए। अच्छा एक आदमी को और बता देता हूँ, ये 45 सिर्फ अभी 1945 याद रखिए इनको। चलिए अब आपको मिल जाएंगे जवाब। तो मसूद हुसैन खान 19 नहीं तो ये 18 है, तो ये जवाब नहीं होगा। ठीक है, 31 किसका कर रही है, 45 है। अच्छा ये देखिए ये तो नहीं होगा। गोपी चंद नारंग का भी लिख लीजिए, अच्छा बीच में है ना गोपी चंद नारंग, इनका भी लिख लीजिए। एक दो आदमी को और दिखा देता हूँ। चलिए लिखिए जल्दी से गोपी चंद नारंग का 1931 2022 है। 2022 ठीक है। हाँ कमर राइस को बताया था ऊपर, अब नहीं बताऊंगा। अब बताइए बी और सी। चलिए मिला लीजिए 32 2009। हाँ ये बताइए, इस तरह सवाल बहुत करा दिए हैं, अब आपको देखना है और बताना है, छांटना है। आप इसमें से एक देखेंगे खाके हिंद, ये चकबस्त का चकबस्त की नज़्म है, ये वाला ख़त्म हो गया। आबे आदमी नामा ऊपर आया था, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, फर्ज बी होगा, ए नहीं होगा बी होगा, तो बी और सी होगा। ना 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 ना, बी और डी होगा, बी और डी होगा। अकबर इलाहाबादी, अकबर और ये हो जाएंगे जोश, जोश। इसका मामला क्या है, मुनाजाते बेवा, ये हो जब मुनाजाते बेवा ये हो जाएगा चकबस्त, बरखा रुत, हाली, आसार सल्फ, इस्माइल मेरठी। चलिए ये देखिए फिर से पूछ लिया है, इसमें आज़म 7वां दर शाम होने वाली है। नशाते रूह सुरूद ज़िंदगी तो ठीक है, चरागे सुखन इसमें जो आ गया है इसकी वजह से ये नहीं होगा। इश्क नामा कहने वाला शब दरमिया, ये लग रहा है। आगे देख लेते हैं, गुल नगमा, रूह कायनात, फसल बहारा, ये अलग है। तो ए हो जाएगा और सी हो जाएगा, तो ए हो जाएगा शहरे यार, शहरे यार, शहरे यार ठीक है। बी हो जाएगा क्या नाम इनका, इरफान सिद्दीकी, अभी इनके अशार भी आने वाले हैं, ऊपर आया भी था इरफान सिद्दीकी। चलिए जब फसल बहारा आई थी, ये तो कलीम आजिज की है, और ऊपर चरागे सुखन किसकी किताब है, चरागे सुखन, जल्दी बताइए चरागे सुखन बता दीजिए, चरागे सुखन किसी किताब है, या आसिया गाना चंगे जी, गुड बहुत अच्छा। अच्छा चलिए यहाँ जाइए, दरजाइल में से दो जुमरों के अशार सही हैं और 2 गलत हैं। वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ मैं, नल का इसार तो इखलास दमन मुझको दिया। पहला सही है भाई, पहला सही है तो दूसरा सही नहीं होगा। पहला सही है, ट्रिक से भी पकड़ सकते हैं, पहला सही है और दूसरा सही नहीं, चूँकि 2 अशारे की तरह दिए हैं। तो ए और डी अब देख लेते हैं। उस नज़र के उठने में, इस नज़र के झुकने में, नगमा सहर भी है, आह सुबह गाई भी, ये सही है, ए और डी। अब हमको ये बता दीजिए कि पहला शेर किसका है, जल्दी बताइए। वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ मैं,
नल का इसार तो इखलास दमन मुझको दिया। फिराक गोरखपुरी, ठीक है भाई, फिराक मैं लिख देता हूँ आप लोगों का कहने पर। ये बताइए, इस नज़र के उठने में, इस नज़र के झुकने में, ये किसका शेर है? मजरूह सुल्तानपुरी। डी मजरूह, गुड, बहुत अच्छा तैयारी, तब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप लोग करते रहिए। मजरूह सुल्तानपुरी दोनों याद कर लीजिए। अब देखिए फिर से अशार आ गया। इस तरह कुछ अशार, कुछ सवालात हैं इस तरह के। नालो आह की तफसील न पूछो मुझसू, दर्द कहती है मेरा। ये गलत लग रहा है, जम नहीं रहा है इसमें। ये देखते हैं, नालो आह की तफसील न पूछो मुझसू, दफ्तर इश्क बसा इश्क इश्क के दीवान में। ये वली का शेर है, ठीक है। अच्छा, और ये भी बड़ा मज़े का शेर है। अब शौक़ से तुम महफिल अगयार में बैठो, या गोश उल्फत में अजब लुत्फ़ उठाए। ये किसका शेर है? सर्दी लग रही है यार, मोमिन खान मोमिन। आप लोगों को भी सर्दी लग रही है उधर? मोमिन और ये हो जाएगा वली, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, असनाफ के अतबार से बहुत सारे सवालात आप गर्मी है माशाल्लाह, ठीक। चलिए भाई, गर्मी है यूपी में। अल-फारूक, सफ़रनामा, और मिस्र शाम, हयात जावेद, मुसाफिरान लंदन। हयात जावेद आ गया ना, तो इसको हम सोचेंगे, इस पर देखते हैं। मुसाफिरान लंदन, इब्न बतूता के ताक़ुब में, गुबार खातिर, अल-फारूक। अल-फारूक, गुबार खातिर, इसको भी सोचेंगे। इसमें भी अलग अलग डिज़ाइन की किताबें हैं। अल-फारूक, सीरतुन्नबी, अल-गज़ाली, हयात जावेद, सवाने। सफ़रनामा, रूम मिस्र शाम, मुसाफिरान लंदन, जापान चलो जापान चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में। इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे, आपको लगेगा खाली जल्दी करा दी। अब सब का सन पूछ लेते हैं आप लोगों से। ये बताइए कि अल-फारूक जो है कितने जिल्द में है? 2 जिल्द में है, यानी 2 हिस्से में है। सन क्या है? सन कमेंट कीजिए। 1898, गुड। सफ़रनामा, रूम मिस्र शाम, इसको यहाँ लेके चलते हैं, 1894, ठीक, 94। और हयात जावेद 1901। मुसाफिरान लंदन 1961 में ये किताब शाये हुई है, तो शाये ही मानेंगे हम। गुबार खातिर, ये बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आखिरी किताब कौन सी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आखिरी किताब कौन सी है? जापान चलो, 1900। ये बताइए, इब्न बतूता का ताक़ुब में कितना है? 73, 83, 89, कितना? 74। चलिए, तो ये आप लोग को याद भी करना है, सिर्फ भागम भाग से नहीं होगा काम। चलिए आ गया जी। ये देखिए, लिसानियात का सवाल है। गशाई आवाज़ें, गैन, काफ, काफ। खुनकी, जीम, चे, फा। दंदानी, दाल, नून, सीन। लग तो रहा है, देखते हैं। कोज आवाज़ें, टा, शा, डाल। ए और सी, गशाई से पहले आ चुका है तो गलत नहीं होना चाहिए। ए और सी, गशाई में क्या हो जाएंगी? गैन और काफ और काफ। और दी में, दाल में क्या हो जाएगा? दंदानी में दाल, नून, सीन। ये बताइए, ये बताइए। बताइए, सवाल जो है 100 करने, रुकने नहीं है कहीं, इसलिए स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। सब लोग कमेंट कीजिए। क्या हुआ? कमेंट नहीं आ रहा किसी का। खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तई, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का। ए मीर का है। अच्छा, दूसरा शेर देख लेते हैं। नादानी जब एक सही हो तो दूसरा नहीं होगा। कुफ्र चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार तस्बीह सुलेमानी का। ए और सी। चलिए ये बताइए, ज़ैल में 2 बोली है, तो आप बता लीजिए। अब आसान है, देखते हैं, कोशिश कीजिए। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा कन्नौजी, सही लग रहा है। ऊपर वाले में गुजराती आया हुआ तो थोड़ा डाउट है, देखते हैं इसको आगे फिर देखेंगे। खड़ी बोली हरियाणवी, बिहारी, बिहारी आ गया ना, हम लोग आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना। खड़ी बोली कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, तो बी और डी। यानी इसमें क्या किया है? मगरबी हिंदी की बोलियों को फैलाया है और उसमें मिला के पूछ लिया है। चलिए
ये बताइए, दरज़ैल में 2 जुमले सही और 2 गलत हैं। मुल्ला नुसरती, मुल्ला वजी, गवासी मुकीमी। मुझे लगता है खलत मलत है इसमें। अब्दुल जुनैदी, इब्न नशाती, मुल्ला नुसरती, इसमें भी लग रहा है। देखते हैं आगे। इब्न नशाती, मुल्ला वजही, गवासी जुनैदी, अब्दुल, मुल्ला नुसरती, मुकीमी, सैयद मीरा हाशमी। तो ये हो जाएंगे कुतुब शाही। क्या हो जाएंगे? कुतुब। और ये हो जाएंगे आदिल शाही। आदिल शाही। ठीक है, चलिए फिर से अशार आ गए। कुछ सवाल इस तरह हैं। आगही दाम शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुए आतिश है हल्का मेरी जंजीर का, खुशी न हो मुझे क्यों कर क़ज़ा की आने की, खबर है लाश पे उस बेवफा की आने की। और देखिए क्या शेर है कि हर तरफ है जहल का बाज़ार गरम, अहले फ़न क्यों कर न खाए पेचो ताब, बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ। तो बी और सी। तो अब हमारा फरीज़ा क्या बनता है कि पहला शेर हम लोग सही कर दिया जाए। हैं? क्या कहते हैं? गालिब का शेर है। तो गालिब का जो शेर है, तो क्या ये मिसरा सही नहीं है ना? असल में मिसरा आगे पीछे हुआ है, तो इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। तो मुझे नहीं बताएंगे तो आप लोग कहेंगे भाग गया सर। आगही दाम शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपनी आलम तकरीर का। ये सही है। मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का, पहला सही हो गया। और ये किसका शेर है? बढ़ गई तुमसे तो मिलकर। ये शेर मुझसे गलत हुआ है बिहार के पेपर में, मुझे लग रहा है। हाँ, इस मरतबा इस मरतबा मुझसे गलती हुई है। मुद्दा अनका है, आइन से होता है अनका। चलिए हो गया। बढ़ गई तुमसे, बताइए वाला, बढ़ गई तुमसे तो मिलकर और भी बेताबियाँ। अगला मिसरा देखना पड़ेगा ना इसका सही करने के लिए। हम ये समझे थे, हाँ हम ये समझे थे। बोलिए बोलिए बोलिए, बोल लीजिए। हाँ, हम ये समझे थे कि अब दिल को शकेबा कर दिया। ये अशार इधर से बनते हैं, कुछ मशहूर जो है ना गज़लें उनसे बनते ही बनते हैं। देखिए फिर से यहाँ एक सवाल इसी तरह का आ गया है। सवाल है कि दरज़ैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत है। इनकलाब, हवेली, सुबह उम्मीद, चांद तारों का बन। सुबह उम्मीद इसमें आया हुआ है, चांद तारों का बन भी है। देखते हैं आगे। मुस्तकबिल, दरबार दहली, ये सही है। बी सही है, ए सही। बी सही है, ए सही नहीं है। बी सही है, ए सही नहीं, हटा देते हैं इसको। दिल बेकरार सो जा, जातरी समंदर का बुलावा, क्लर्क का नगमा। अब रहने दीजिए सर, नहीं हो पाएगा बाबू, रहने देंगे तो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा सा और पढ़ लेते ना। बदली का चांद, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। थोड़ा ये पेपर है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पिछले मतलब भी कराया था, पिछले मतलब आप भी थे। तो अच्छा, पहले में क्या गलत हो गया? इनकलाब, हवेली, सुबह उम्मीद इसमें आ गया। सुबह उम्मीद किसकी नज़म है? फैज़ की है? फैज़ की नहीं है, सुबह उम्मीद दूसरे की है। सुबह आज़ादी फैज़ की है। बताइए सुबह उम्मीद किसकी है? शिबली की भी नज़म है ना ये, आज़ाद की भी है। ठीक है, चलिए तीसरे में देखते हैं। दिल बेकरार सो जाए, ये किसकी नज़म है? जातरी समंदर का बोला हुआ, तो एक का लग रहा है कलर का नगमा है मोहम्मद। दिल बेकरार सो जाए ये अलग आ गया है ना, अलग। किसकी नज़म बता दीजिएगा तो कोई भी आप में से। दिल बेकरार सो जा, सागर सिद्दीकी। अच्छा ये बताइए, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है क्या आप लोगों को? अब कितने पेपर और होंगे? अच्छा पेपर काउंट करके बताइए तो कितने पेपर होंगे, कितने पेपर और बचे होंगे? सागर सिद्दीकी कितने पेपर पूरा करवा दीजिए, वही लग रहा है। नहीं करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम्म? कम से कम, कम से कम 75 तो कीजिए। 5 पेपर और बाकी है। पढ़ाइए, वही वही पढ़ लीजिए प्लीज़। नहीं पढ़ेंगे देखो आपको मौका मिलेगा दोहराने का। हमारा का क्या है, हम अब कहेगा तो आखिर तक खींच के ले जाएंगे। हम सोच रहे हैं आपको मौका दे दें, आसान है। इम्तिहान में 100 कैसे करेंगे? वही वही थोड़ा थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हाँ कर दीजिए इसको, ठीक है कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिए। चलिए दर्जल में 2 जुमरे सही हैं 2 गलत है। चलिए मैं किसी और से भी पढ़वा देता हूँ। कौन पढ़ेगा कमेंट कीजिए, देखता हूँ कुछ सोचता हूँ उसके बारे में। कौन पढ़ेगा आप में से? कोई एक आदमी?
अरे मुश्किल तो निकल गया है। नहीं पढ़ेगा कोई भी, चलो मैं खुद पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ेगा तो आप पढ़ो। हम्म। 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 मजनू। हम्म। हम्म। चलिए। हम्म। 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 कादरी। हम्म। गुड। हम्म। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा खतरनाक है। इनकी ये तनकीदी हाशिए, मैं भी चकरा गया था 1 मिनट के लिए। तनकीदी हाशिए, ठीक है। तो ये याद रखिए, तनकीदी हाशिए, तनकीदी जायज़े एहतशाम से इनकी। दूसरे में तो अलग अलग का नाम है, आप जान जाएंगे। चलिए ये पढ़िए। हम्म। सही है। हम्म। हम्म। जिसका है सज्जाद गौड, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हम्म। 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 अच्छा देखिए, मैं अब आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ सबको। इस सवाल को करने में, चाहे इस पेपर में 10-15 सवाल ऐसे हैं, उसको करने में आपको 1 रुपया की मदद की ज़रूरत नहीं है। आपको सिलेबस याद है, कर लेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं पूछी आपसे। सिलेबस याद है, आप निकल जाओगे सीधे सीधे। सिलेबस की किताब उठा के रट लीजिए, अब तक भी याद नहीं हो तो सिलेबस कर लीजिए। चलिए ये पढ़िए, शेर पढ़िए। गालिब का शेर गोड। हम्म। 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 ए और डी, गालिब का है, ठीक है। गालिब का शादी, तो ये गज़ल आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे हसरत मोहानी की वो गज़ल आई थी, ये गज़ल ही पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, फिर अशार आ गए। हमारे पास टाइम कम है, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे अब। चलिए। हम्म। 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 अनीस का, ठीक है। हम्म। हम्म। चलिए देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया, अच्छे से बता दिया। ठंडी ठंडी वो हवाएं, वो बयाबा वो सहर, मीर अनीस का, ये भी आपको याद हो गया। सही मिसरा भी याद हो गया। सी में क्या हो गया, वह एक जवां का हमला कुफ्फार रोकना, बढ़ते हुए हुजूम का हर वार रोकना, जमीन मजारी का, ये बता दिया। चलिए। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। ठीक है। हाँ, जल रहा है यार। हम्म। अच्छा, यसी वाला किसका शेर है? शाद अदी और हैं? शाद, चलिए। फिर से किसी को दोहराना है तो हम रुक जाते हैं 10 सेकंड के लिए, सब लोग दोहरा लीजिए। अशार कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर वाला शेर पूछा गया है नेट में, तेरे वहशी वाला, इरफान सिद्दीकी का है।
और सही मिसरा भी लिखा हुआ है। फिर क्या कर दिया, आपसे पूछ लिया है, उसके ही हाथों में है शाखे ताल्लुक की बहार, छू लिया है तू तो नए बरगो समर आ गए। ये भी इरफान सिद्दीकी का ही शेर है। मिले जो दिल तो ये कहना कि अपनी मंजिल पर, शहर का भूला हुआ वक्त शाम आता है, शाद अजीमाबादी। हवा के दोष पे जाता है कारवाने नफस, अदम की राह में कोई प्यादा पा न मिला, या से गाना चंगेजी। बहुत अच्छा। तो इसका हमारा हो जाएगा बी और डी। कहाँ गया बी और डी? चलिए चलिए, हो गया, नहीं पढ़ना अब? पढ़िए दो चार सवाल और। हम्म। हम्म। गालिब का डोर। हम्म। 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 गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं फिर रुक जाता हूँ, फिर दोहरा लीजिए आप लोग। शाद अजीमाबादी दोहरा लीजिए, मन में दोहरा लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर पछताएंगे। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। गालिब, खातर मायूस में नक्श उम्मीद वसलिया, नूर है सहरा में गोया एक चरागे दूध का हसरत। ए और बी हमारा सही हो गया। डी देख लेते हैं। आया के दिल गया कोई पूछे तो क्या कहूँ, ये जानता हूँ दिल इधर आया उधर गया, फ़ानी बदायूनी। दिल आगाह ने बेकार मेरी राह खोटी की, बहुत अच्छा था अंजाम सफ़र से बेखबर होना। क्या हो जाए, शाद असीम आबादी। चलिए बताइए। हम्म। 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 गुड, बहुत अच्छा। हम्म। बहुत अच्छा। हम्म। हम्म। 75 सवाल कर लेते हैं, 25 छोड़ देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नहीं पढ़ेंगे तो नहीं काम चलेगा बाबू, वक्त बहुत कम है। 75 करके छोड़ देते हैं, कल 50 मिला लेंगे तो इस तरह हो जाएगा 75 75। हम जोड़ रहे हैं ना, चूंकि हम पे जिम्मेदारी है। हम नहीं होगा तो फिर कल हो के आप हमारा कड़र पकड़ोगे, गिरबान पकड़ोगे, सर आप पैसा लिए पढ़ाए नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा मन लगाइए, कम से कम 1 1.5 घंटा सवाल तो चलना ही चाहिए। चलिए पढ़िए। ये देखिए, हाँ, ये सवाल भी आपको सलेबस याद होगा तो कर लेंगे आप। सबरस के साथ फंसाने आ जाए भाई, या खुदा की बस्ती क्यों आएगा भाई, ये सवाल गलत है। सबरस बागोबार फंसाने बुस्ताने के लिए सही है। कफन हतक अपने दुख मुझे दो, चौथी का जोड़ा बी और सी सही है। अनारकली आगरा बाजार जग आखिरी आदमी इंतजार हुसैन का क्या है, अफसाना है। तो बी और सी हमारा सही हो गया। अफसाने मजमू जी। रुक जाइए, आप मैं पढ़ा देता हूँ। जब पढ़ाने तो रुक जाइए। आप भी क्या कहेंगे कि पढ़ाना खुद नहीं है, सर हमको भिड़ा दी है। जैल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। मुल्ला वजी मीरमन, ये देखिए ये भी सलेबस का है। ऊपर किताब पूछ लिया, नीचे उसका मुसन्निफ पूछ लिया, तो पहला सही है। देखते हैं। मीर अम्बानी इम्तियाज़ अली ताज के साथ नहीं आएंगे। इंशाउल्लाह खान शाहबी तनवीर के साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। सलेबस आप निकालेंगे तो बिल्कुल तरतीब से ही आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ए और डी रट डालिए उसको। यूजीसी में नए सवाल सिर्फ 10 ही होते हैं, 10 ही सवाल होते हैं जो हंगामा होता है, ये कहाँ से पूछ लिया और नई चीज़ क्या, जैसे पिछले मरतबा पिछले मरतबा पूछ लिया कि पूरा शायद दिल्ली से निकला, तो खैर वो एक सवाल ठीक है गलत है, लेकिन और सवाल तो सही होने चाहिए ना, तो चीज़ें याद होनी चाहिए। पीसी और नेटवर्क डिवाइस, अरे भाई भाग इधर से। सबरस में से कबल मुल्ला वाजी कुतुब मुश्तरक लिख चुके थे, बात बिल्कुल सही है। बागोबार गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी, बात बिल्कुल सही है। ए और बी सही हो गई। आगरा बाजार इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा, नहीं। सिलेबस याद होगा तो बिल्कुल आप कहेंगे नहीं, हबीब तनवीर का है। फसाने आजाब रानी केतकी की कहानी से कब लिखी जा चुकी, तो बिल्कुल गलत है। फसाने आजाब 24 में, रानी केतकी की कहानी 3 में है, तो इस पर बात हो चुकी थी। चलिए। नज़मों और शोरा के लिहाज से दर्जैल में 2 जुमरे सही हैं। रामायण का आखिरी सीन खाके वतन हुब्बे वतन, मुझे लग रहा है कि सही है। देखते हैं आगे। तन्हाई सुबह आज़ादी, बाज़ अहमद आ गया इसमें, जो कि अख्तरुल ईमान की नज़म है, बहुत मशहूर है। क्लर्क का नगमा मोहब्बत, जातरी समंदर का बुलावा।
ये किसकी नज़्म है? कलर का नगमा मोहब्बत मीरा जी। उसको मेरा जी भी कह सकते हैं, मेरा मन। चकले, चकले किसकी है? साहिर की है। गुरेज, गुरेज किसकी नज़्म है? साहिर। इनकलाब भी साहिर की नज़्म है ना। लेकिन इनकलाब मखदूम, गुड, ऊपर आया भी था मखदूम, गुड, ठीक है। तो ए और सी, ए और सी। चलिए यहाँ देखिए, ये भी सलेबस से बिल्कुल आपसे पूछ लिया है। नज़ीर, अकबर, हाली और जोश। नज़्म निगार तो मुझे लग रहे हैं, देखते हैं आगे। जिगर, असगर, हसरत फ़ानी, सही है ए और बी। नज़्म निगार, गज़ल गो, ग्यास अहमद गर्दी, इकबाल, मीर, ये क्यों आएंगे भाई? मुल्ला वाजी, चकबस्त, नहीं, ए और बी सही है। तो इस पर क्या तफसीली बात होगी? बात हो चुकी है बहुत। ये देखिए अशार दिए हुए मिलाना है, पहले पढ़ लीजिए फिर मिला लीजिए। जब तू नज़र आया मुझे तन्हा नज़र आया। ए का थ्री, ए का थ्री का मतलब हो जाएगा वह मुझ पे छा गए मैं ज़माने पे छा गया। वाह, जिक्र मुरादाबाद। ए का थ्री मतलब ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं मिला के। वह मुझ पे छा गए, ए का 4 मिला के देख लेते हैं। ए का 4 तो असगर गोंडवी का हो जाएगा बी का 1, जब तू नज़र आया मुझे तन्हा नज़र आया। और उनको सही जा रहा है, यहाँ चंगेज़ जी का ज़ुबान गुंग, फिर गोरखपुरी, सही मिलाया। पढ़ देता हूँ एक बार, सुन लीजिए। जिगर मुरादाबादी का शेर है, वह मुझ पर छा गए मैं ज़माने पे छा गया, ठीक है। असगर गोंडवी का हो गया, जब तू नज़र आया मुझे तन्हा नज़र आया। यहाँ से गाना चंगेज़ी का शेर है, जो ज़ुबान गुंग तक आया ना माजरा दिल का। और फिरा गोरखपुरी का है, हम सफीनारे चमन कुछ आशियाने की कहो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब ये काजी अब्दुल वदूद, बताइए। काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन, मोहम्मद शिरानी, जमील जालवी। और आपको इधर देखना है, मोहम्मद तकी मीर, गालिब बहजत मुहक्किक। मुझे लगता है बी का बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा काम। गालिब बहजत मुहक्किक, हाँ, एक का 2 ना होगा, एक का 2, ठीक, एक का 2। अच्छा, काजी अब्दुल वदूद बहजत मुहक्किक, ये किताब किसकी है? काजी अब्दुल वदूद बहजत मुहक्किक या मौलवी अब्दुल हक बहजत मुहक्किक, ज्ञानचंद जैन की किताब है ना। इस पर किस तरह का है, याद है किसी को ध्यान में? बहजत मुहक्किक, ज्ञानचंद जैन की किताब। हाँ देखिए, तो गालिब लिखते हैं, काजी साहब लिखते हैं गालिब पर। तो आप भी लिखिएगा किसी पर, आप भी आपके स्कॉलर लिखेंगे आपके लिए। ये तो है बदला, दुनिया है, यही है। काजी अब्दुल वदूद लिखते हैं गालिब पर, गालिब बहजत मुहक्किक। और ज्ञानचंद जैन लिखते हैं उर्दू की नसरी दास्तान है, बहुत मशहूर किताब है इनकी। महमूद शिरानी की किताब हो जाएगी तनकीद शेरुल अजम। और जमील जालवी की किताब है मोहम्मद तकी मीर। चलिए, रानी केतकी की कहानी, कुंवर उदय भान। बागो बहार हो जाएगा बहजाद खान। बताइएगा भाई, गलती हो सकती है मुझसे भी बताने में। माजुद्दीन, बोस्तान ख्याल। और दिल आराम, फसान अजायब। सही में जा रहा हूँ क्या? ठीक तो है, गलत तो नहीं हो मिलाने में? डी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ठीक है। तो दिल आराम का किरदार इसमें आया है। दिल आराम का किरदार कहीं ड्रामा में भी आया है। किस ड्रामा में आया है? सानाजा में, ड्रामा में कह रहा हूँ। सानाजा तो वो है, दास्तान है ना, अनारकली। मजरूह सुल्तानपुरी के वो देख लीजिए, तरक्की पसंद तहरीक की, तो ये गज़ल गो हैं। तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहा जाता है इनको। मुख्तार, अच्छा, ख्वाजा, ये हो गया ये। अब आपसे मिलाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ए का 2 हो गया, ए का 2, बी का 4, बी का 4, अच्छा हाँ, बी का 4 हल्का रवाब अमी खनफी, जदीदियत। अच्छा, जदीदियत नाम से किसी किताब है क्या? जदीदियत नाम से किताब आज मेरी नज़र पड़ी थी, जदीदियत नाम से किताब। जदीदियत नाम से किताब है, देखिए अभी याद नहीं। वहाब अशरफी ना कुछ, तो वहाब अशरफी में कुछ और लगा हुआ है, सिर्फ जदीदियत नाम से, देखिए याद नहीं आ रहा, अब याद नहीं आ रहा है। चलिए बताइए, इसाबात खराबे में खुद नविश्त, हसन अस्करी, गुड, इसने सही बताया, सारी ने सही बताया, हसन अस्करी। खुद नविश्त, नाम देव माली, खाका,
अल फारूक सवाने साइकिल की सवारी इंशाल्लाह। साइकिल की सवारी किसका है, किसका इंशाल्लाह है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, मोमिन खान मोमिन दिल्ली, ए का 3 2 जगह है। नासिक लखनऊ, ए का 3 बी का 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो रहा है। फिर मिला लेते हैं। रासिक अजीमाबादी, अमीर दस्तान रामपुर, दबिस्तान रामपुर। चलिए, ये देखिए बहुत अहम है। इस सबकी पैदाइश के बाद मैं आपको लिखा चुका हूँ। अभी पूछता हूँ, सिराजुद्दीन अली खान आरजू, ये वाली दबिस्तान है, मिला लीजिए। मोमिन खान मोमिन दिल्ली, और नासिक लखनऊ, रासिक अजीमाबादी नाम पूरा है, तजीमाबाद से पकड़ लेंगे आप, अमीर दबिस्तान रामपुर। ये बताइए, सिराजुद्दीन अली खान आरजू, नजमुद्दीन आबरू, मोहम्मद शाकिर नाजी, जहरुद्दीन हातिम। डी का 1, ए का 4, ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है इसका। तो अब आप लोग बता दीजिए, मैं मिला भी देता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए। बी का ये शाकिर नाजी, एक मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग पैदाइश के बाद बता दीजिए प्लीज़, आपका फ़ायदा हो जाएगा। सिराजुद्दीन अली खान आरजू की पैदाइश बताइए। 1700 या 1600 क्या है बताइए? 1668, 1756 आरजू सिराजुद्दीन अखली। मैं देखो, एक सेकेंड, एक एक करके बताइए, नहीं गड़बड़ा जाएगा। 1600 ये रिवाइज आपको हो जाएगा। 1687, 1700, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए आप। 1700 कमेंट कीजिए ना, आप कर नहीं रहे। 56, ये आरजू का आपका हो गया। ठीक है, अब आबरू का, चलिए आबरू का यहाँ लिख देता हूँ। आबरू को बताइए, आबरू को कमेंट कीजिए। नजमुद्दीन आबरू के पैदाइश वफात 1685, 83, 1685, 1733। रुक जाइए, 1683, 1733, 1733, ठीक है, ये हो गया। उसका बाद हो जाएगा मोहम्मद शाकिर नाजी, तो शाकिर नाजी को यहाँ लाते हैं। चलिए बताइए आप, शाकिर नाजी की पैदाइश वफात 1690, 1690, 1747। एक और बच गए, जहरुद्दीन हातिम, तो जहरुद्दीन हातिम के यहाँ लाते हैं। चलिए बताइए, 1600, जहरुद्दीन हातिम बताइए। जहरुद्दीन हातिम 1600 बताइए जल्दी से। 1799, 1783। अब इसको याद कर लीजिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। मतलब सिराजुद्दीन अली खान आरजू, आपसे नाम पूछ लिया था मुकम्मल। इनकी पैदाइश वफात है 1687, 1756। नजमुद्दीन आबरू, इनकी पैदाइश वफात है 1683, 1733। मोहम्मद शाकिर नाजी, इनकी पैदाइश वफात क्या है? 1690, 1747। उसके बाद हो जाएगा जहरुद्दीन हातिम, शेख जहरुद्दीन हातिम 1699, 1783। अब आप याद कर लीजिए, अब आखिरी मौका है दोहराने का, फिर नहीं दोहरा पाएंगे। 2 सवाल और कर लीजिए, फिर छुट्टी कर दूंगा। गुलजार नसीम, चलिए बताइए। गुलजार नसीम, मसूद शाह, समनबर, महमूद। अच्छा, एक अतरी महमूदा। मुझे याद आ रहा है कि मतलब सवाल कर रहा तो महमूदा बताया था। बच्चे खूब हंगामा के मतलब उसको उड़ाए थे। महमूदा, वो सवाल वो क्लास में कोई आप में से था? सहर बयान याद कर लीजिए। गुलजार नसीम, महमूदा, कुतुब मुश्तरी, मिर्रिक खान, फूलबन, समनबर, सहरुल बयान, मसूद शाह। महमूदा हमारे तरफ महमूदा खाने की चीज़ बनती है, पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या मामला है। ये मुकीमी, चंद्रबदन व महियार, ए का 4, कवासी, सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल, मलिक खुशनूद, यूसुफ जुलेखा और अलीनामा नुसरती। ये आखिरी सवाल करा के छोड़ देता हूँ, ठीक है।
चलिए बताइए इसका। लहिंदा मगरबी पंजाब, ए का 3 2 जगह है। ब्रजभाषा मथुरा, बी का 4, ए का 3 बी का 4 ये हो जाएगा। बुंदेली जालौन कन्नौजी फर्रुखाबाद। कल 75 सवाल करा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बाबू, कम टाइम है अब ना, नहीं कराएंगे ना तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, नहीं कराएंगे ना तो आपका नुकसान।